हेलो डियर स्टूडेंट्स, अध्ययन द एफर्ट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। मैं आप लोगों को कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर का डिप्लोमा का एक पेपर डील करूंगा, दैट इज ओप्स, जो कि JUT बेस्ड मीन्स झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर साइंस के थर्ड सेमेस्टर में है, जिसको तुम लोग C++ के नाम से भी जानते हो। इसके पहले मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट्स अभी तक अध्ययन द एफर्ट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएगा, हमारा जो सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ आएगा वो आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा। आप देख पाएंगे कि नया जो वीडियोज़ अपलोड हुआ है आप तुरंत मैसेज में देख सकेंगे और उस वीडियो को देख सकेंगे। दूसरा चीज़, जो स्टूडेंट पहले से अध्ययन में क्लासेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी पहले से बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, सारे ब्रांचेज के, इलेक्ट्रिकल के, सिविल के, मैकेनिकल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के एंड कंप्यूटर साइंस के। तो जो पहले वाले बैचेस में अगर क्लास कर रहे हैं तो ठीक है, जो अभी तक इनरोल नहीं कर पाए हैं तो उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है कि 19 अक्टूबर को हमारे यहाँ नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। क्योंकि ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स अब तक इनरोल नहीं हो पाए हैं तो उनके लिए एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 19 अक्टूबर को। और वो सारे ब्रांचेस के लिए है, जैसे कंप्यूटर साइंस के लिए है, सिविल के लिए है, मैकेनिकल के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है और इलेक्ट्रिकल के लिए भी है। तो ये सारे ब्रांचेस के लिए, और आप EEE के लिए भी है। तो सारे ब्रांचेस के लिए नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं फिर से। तो जो अब तक इनरोल नहीं किए हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है कि आप 19 अक्टूबर को आकर के अध्ययन में ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। जो ऑफलाइन मोड में अगर नहीं ज्वाइन कर पाएंगे तो उनके लिए ऑनलाइन फैसिलिटीज़ भी है, आप ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये याद रखेंगे 19 अक्टूबर। अब आप आते हैं अध्ययन के बारे में। अध्ययन पिछले 12 ईयर्स से डिप्लोमा के सेक्टर में, पॉलिटेक्निक के सेक्टर में काम कर रही है। काफ़ी मीन्स फेमस ऑर्गेनाइजेशन है पॉलिटेक्निक के लिए, स्पेशली JUT बेस्ड। तो अगर आप यहाँ ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। हम जो आप लोगों के सामने डील करने वाले हैं ओप्स का पेपर, जिसको आप C++ के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सब्जेक्ट क्या है? ओप्स। फुल फॉर्म क्या है इसका? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोग्रामिंग, जिसको तुम लोग C++ भी बोलते हो। जनरली ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ओप्स का मतलब C++ होता है, क्योंकि इससे भी एडवांस देखो, C++ पहला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, लेकिन इससे एडवांस है जैसे जावा, पाइथन, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। बट अभी हम लोग ओप्स है, जो थर्ड सेमेस्टर में JUT का सिलेबस है CS का, उसमें ओप्स का मतलब है कि आपको सिर्फ C++ पढ़ना है। लेकिन इस JUT के ही CS ब्रांच में बाकी सेमेस्टर, जैसे सेमेस्टर 5 में आप जाएंगे तो आपको जावा भी पढ़ना है, दैट इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बट अभी इंट्रोडक्शन हमको पढ़ना है ओप्स, और थर्ड सेमेस्टर में आपको ओप्स के अंदर क्या पढ़ना है? C++ के बारे में। तो ये जो ओप्स है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका इंट्रोडक्शन हम लोग करेंगे दूसरे लेक्चर्स में, सेकेंड वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम एक चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि सपोज ओप्स क्या हम बोल रहे हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे लैंग्वेज क्या है? कम्युनिकेशन का एक मीडियम है। जैसे आप हिंदी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इंग्लिश भी लैंग्वेज होता है कम्युनिकेशन के लिए, फ्रेंच इज ऑल्सो अ लैंग्वेज। तो बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन अगर हमको कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए हम लोगों को, मीन्स हमारा लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं समझ पाता है और कंप्यूटर का लैंग्वेज हम लोग नहीं समझ पाते, दोनों का लैंग्वेज अलग अलग होता है। तो बेसिकली ये सब हम लोग डील करेंगे सेकेंड वीडियोज़ में, कि ओप्स का मतलब क्या है, ओप्स को क्यों लॉन्च किया गया, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ओप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लेकिन हम ये बताना चाहेंगे कि किसी भी लैंग्वेज को, चाहे आप इंग्लिश, जैसे सपोज आपको इंग्लिश नहीं आता, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो उसके पहले आप, अगर इंग्लिश कुछ भी नहीं पता है तो आप डायरेक्ट इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश के सेंटेंसेस नहीं पढ़ते हैं। सबसे पहले आप उस लैंग्वेज का क्या सीखते हैं? अल्फ़ाबेट, मीन्स ABCD। अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो आपको क ख मीन्स हिंदी का अल्फ़ाबेट पढ़ना होगा, वर्णमाला पढ़ना होगा। हर लैंग्वेज का इस तरह का अपना, सबके हर लैंग्वेज के अपने अपने क्या हैं? अल्फ़ाबेट्स हैं। तो उसी तरह से हम लोग C++ का आज
डिस्कस करेंगे कि इसका अपना अल्फ़ाबेट क्या है। जैसे आपको इंग्लिश पढ़ना है तो A to Z आपको आना चाहिए, तभी आप इंग्लिश जान पाएंगे, इंग्लिश पढ़ पाएंगे। अगर आपको ABCD Z तक नहीं पता है तो आप इंग्लिश के कुछ भी वर्ड्स नहीं लिख पाएंगे, कुछ पढ़ ही नहीं पाओगे ना लिख पाओगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा C++ में, दैट इज कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट, देखो कैरेक्टर सेट जानने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है। जैसे हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ये अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं, ये सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है। दिस इज अ बुक, ये एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में आप क्या कहेंगे, यहाँ एक सेंटेंस है जिसमें 4 वर्ड है ना, 4 वर्ड्स को मिला करके हमने एक सेंटेंस लिखा है। अब इसमें इस पहले वर्ड में देखेंगे आप तो आप बोलेंगे इसमें कितने लेटर्स हैं, आप बोलेंगे 1 2 3 4 THIS, 4 लेटर है। फिर ये भी एक वर्ड है जिसमें 2 लेटर है, ये भी एक वर्ड है सिंगल लेटर का, और ये भी एक वर्ड है जिसमें 4 लेटर है। जैसे अगर हम लिख दें गुड बाय, तो ये भी एक छोटा सेंटेंस है जिसमें 2 वर्ड है, गुड एंड बाय। तो इसमें कितने लेटर्स हैं, 4 लेटर है, और इसमें कितने लेटर है, 3 लेटर है। लेकिन आप इंग्लिश में इसको आप वर्ड कह रहे हो, और इसके अंदर जो G है ये एक लेटर हो गया, O भी एक लेटर है, अगेन O इज अ लेटर एंड D इज अ लेटर। लेकिन इंग्लिश में आप इसको लेटर कह रहे हो, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C हो या C++ हो, जावा हो, इसमें हम लोग लेटर नहीं कहेंगे, इसी को क्या कहते हैं, कैरेक्टर। तो आई थिंक ये समझ में आ गया कि कैरेक्टर क्या है। आप जो भी सिंबल टाइप करते हो वो सारा कुछ क्या होगा, कैरेक्टर होगा। अगेन एक चीज़ और कि आप जो कुछ भी लिखते हो, जैसे सपोज द प्राइस ऑफ द पेन इज 25.75 रुपीज़, या अभी रुपीज़ का तो साइन या डॉलर का अगर हम साइन दे दें तो यहाँ पर डॉलर भी अगर हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर देखो क्या है, या ऐसे भी लिखते हैं द पेन 25, और ये रुपीज़ का साइन भी दे सकते हो आप। तो एक 2 सेंटेंस लिखा हुआ है, द प्राइस ऑफ द पेन इज $25.75 एंड द पेन एट द रेट ऑफ 25 रुपीज़। तो इसमें देखेंगे सेंटेंस में क्या है, एक एक कैरेक्टर। आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, लेटर। T एक लेटर हो गया, H एक लेटर हो गया, E एक लेटर हो गया, P एक लेटर हो गया, इस तरीके से। तो हम यहाँ जो कुछ भी लिखे हैं वो सारे एक चीज़ क्या है, एक सिंबल है। आप याद कर लेते हो, जैसे कि इसको आप कैपिटल A पढ़ते हैं, आप इसको स्मॉल a पढ़ते हैं, आप इसको कैपिटल B पढ़ते हैं, आप इसको स्मॉल b पढ़ते हैं। तो आपने याद कर लिया है कि इस तरह का सिंबल बनाएंगे तो इसको इस नाम से जाना जाता है। आप इसको थीटा पढ़ते हैं, आप इसको फाई पढ़ते हैं, इस तरीके से। दिस इज ऑल्सो नॉन एज पाई। तो इस मतलब आपको याद है कि इस सिंबल को क्या कहा जाता है, हम लोग को यही पढ़ाया गया और हम लोगों ने बचपन से यही सीखा है कि इसको कैपिटल ए बोलते हैं, इस तरह के डिज़ाइन को स्मॉल ए बोलते हैं, दिस इज थीटा, दिस इज फाई एंड दिस इज पाई। तो उसी तरीके से आप जो भी सिंबल को जानते हैं, पहचानते हैं, एवरी सिंबल इज अ कैरेक्टर। आप जितना भी सिंबल लिख पाएंगे कीबोर्ड से वो सब क्या है, कैरेक्टर है। बट अब हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर सेट का, नॉट कैरेक्टर। तो कैरेक्टर सेट मतलब क्या होगा, सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। लेकिन कैरेक्टर्स में क्या होगा, जैसे अभी हम डिस्कस किए कि आप इसको पहचानते हो, आप इसको भी पहचानते हो, आप इसको भी पहचानते हो, इसको भी पहचानते हो, आप कैपिटल D को भी पहचानते हो, स्मॉल d को पहचानते हो, आप थीटा को पहचानते हो, आप फाई को पहचानते हो। ठीक है, तो बहुत सारे सिंबल्स को आप पहचानते हैं। आप इसको 1 कहते हैं, आप इसको 4 कहते हैं, आप इसको 5 कहते हैं, इस तरह के सिंबल को आप 6 कहते हैं। तो सब तो एक सिंबल ही है, बस नाम रखा गया और हम लोग उसको उसी नाम से आइडेंटिफाई करते हैं कि इसको 5 कहा जाएगा, इसको 6 कहा जाएगा, इस तरीके से। लेकिन अल्फ़ाबेट और डिजिट्स के अलावा कुछ सिंबल्स भी हैं, जैसे थीटा है और फाई है। ये सारे क्या हो गए, कैरेक्टर्स, जो कुछ भी। अब क्या होगा, कोई बच्चे को जो स्कूल नहीं गया उसको अगर आप पेन दे दो, आप बोलो, जैसे घर में कोई पढ़ रहा होगा बच्चा, आप पढ़ रहे हो, आपके घर में छोटा बच्चा है 2-3 साल का, आप उसको पेन दे देंगे या पेंसिल दे देंगे तो कॉपी में अलग अलग तरह का ऐसे डिज़ाइन बनाता रहता है। तो जैसे हम बोलेंगे कि ये एक डिज़ाइन है, एक सिंबल है जिसको हम कैपिटल A कह रहे हैं, ये एक सिंबल है जिसको हम स्मॉल a कह रहे हैं, उसी तरह का ये भी एक डिज़ाइन है, लेकिन इसका कोई नाम नहीं है, इसको कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा एक्चुअली, क्योंकि इसका कोई नाम नहीं रखा गया। इस तरह के सिंबल को कोई नाम नहीं रखा गया। ऐसे ऐसे कर देंगे आप, कोई बच्चा ऐसे अंदाजी से इस तरह कर देता है, तो उस तरह के
सिंबल का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसका कोई नाम नहीं रखा गया, तो आप उसको वैलिड कैरेक्टर नहीं मानते हैं, वैलिड सिंबल नहीं मानते हैं। लेकिन आप ये सारे सिंबल्स को वैलिड मानते हैं क्योंकि इनको नाम रखा गया है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है, सबका नाम है। आप आंख बंद कर, कोई भी कहेगा आपको ABCD लिखना है तो आपको याद आ जाता है अच्छा ऐसे लिखना है, ए तो कैपिटल ए लिखने के लिए कहेगा तो आपको याद है अच्छा ऐसे लिखते हैं। बट इस सिंबल को कोई नाम ही नहीं, आप इसको कैसे बनाओगे? तो इसको आप कैरेक्टर नहीं मानेंगे। तो हम सिंपली क्या कहेंगे, जितने भी वैलिड सिंबल्स हैं जिसको हम पहचान सकते हैं वो सब क्या है, कैरेक्टर हैं, और वो कंप्यूटर से टाइप किया जा सकता है। बट हम बात कर रहे हैं क्या, कैरेक्टर सेट का। तो सेट मतलब क्या हुआ, ग्रुप। सेट का मतलब ही होता है ग्रुप। तो कैरेक्टर है और सेट है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना पेन, पेन का मतलब सिंगल पेन हुआ, लेकिन सेट ऑफ पेन्स या पेन का सेट, तो सेट का मतलब हो गया 2 पेन 3 पेन या 6 पेन का एक सेट खरीदते हैं आप। तो उसी तरह से कैरेक्टर सेट, तो सेट का मतलब क्या हो गया, ग्रुप। तो हम लोग कह सकते हैं ग्रुप ऑफ। अब हम बात कर रहे हैं क्या, सिर्फ ये सारे सिंबल्स को रखेंगे, वैलिड वाले या इनवैलिड वाले को भी? तो इनवैलिड वाले का तो कोई नाम ही नहीं है, कोई पहचान ही नहीं है। तो वैसे सिंबल जिनका कोई आइडेंटिटी है, नाम है, तो उन्हीं को। तो ग्रुप ऑफ क्या, वैलिड सिंबल्स या इनवैलिड सिंबल्स? तो कहेंगे नहीं, सिर्फ वैलिड सिंबल्स। ग्रुप ऑफ वैलिड सिंबल्स इज कॉल्ड कैरेक्टर सेट। ग्रुप ऑफ वैलिड सिंबल्स इज कॉल्ड कैरेक्टर सेट। अब बात करते हैं कि इस कैरेक्टर सेट में क्या क्या वैलिड सिंबल्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे आप मैसेज लिखते हो, आप व्हाट्सएप मैसेंजर यूज़ करते हैं, फेसबुक मैसेंजर, इंस्टा यूज़ करते हैं, तो आप उसमें मैसेज लिखते हैं। इवन आप कॉपी में ऐसे लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, तो आप क्या क्या लिख सकते हो उसमें। तो आप जानते हैं कि आप ए से क्या लिखोगे, जेड तक लिखोगे, अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं। और मैसेज में क्या यूज़ कर सकते हैं, 0 से 9 नंबर्स यूज़ कर सकते हैं। तो ए से जेड, पूरा इंग्लिश तो ए से जेड में ख़त्म हो गया, अल्फ़ाबेट टोटल 26 है। फिर 0 से 9 यूज़ कर सकते हैं, टोटल कितने डिजिट्स हो गए? तो कीबोर्ड यूज़ करो या मोबाइल का कीपैड यूज़ करो या कैलकुलेटर यूज़ करो, तो 0 से 9, इसके बाहर कोई नंबर है नहीं, 9 से बड़ा कोई डिजिट ही नहीं है। आपको 99 लिखना है तो कीबोर्ड में 99 नहीं मिलेगा, सबसे बड़ा डिजिट 9 है। आप उसी 9 को 2 बार प्रेस करते हो, 9 and 9 दैट इज़ 99। अगर आपको लिखना है 226, तो आप क्या करेंगे, इसी जो 10 डिजिट दिया हुआ है कीबोर्ड में या मोबाइल के कीपैड में, आप 2 को प्रेस करेंगे, फिर 2 को प्रेस करेंगे, फिर 6 को प्रेस करेंगे, तो हो गया 226। ऐसा नहीं कि 226 टाइप करना है तो 226 कीबोर्ड में बटन दिया हुआ है। तो 0 से 9 तक ही टोटल 10 नंबर दिया गया है, 10 ही डिजिट होते हैं वर्ल्ड में, उसी को हम लोग रिपीट कर करके कितना बड़ा भी नंबर बना सकते हैं। तो हम लोग 10 यूज़ करते हैं डिजिट के लिए, 26 यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेट इंग्लिश के लिए। इसके अलावा हम लोग कुछ सिंबल्स यूज करते हैं मैसेज में, जैसे टेक्स्ट मैसेज की हम बात कर रहे हैं। जैसे आप ऐट का सिंबल, नॉट एट द रेट, इसको सिर्फ क्या पढ़ते हैं, ऐट पढ़ते हैं। ऐट का सिंबल, हैश यूज कर सकते हो, डॉलर यूज कर सकते हो, एस्ट्रिक यूज कर सकते हो, स्मॉल ब्रैकेट जिसको इसका कंप्यूटर में अलग नाम है, हम लोग प्रोग्रामिंग करते समय पढ़ेंगे, दिस इज कॉल्ड पैरेंथेसिस सिंबल। देन कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं, देन स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, देन एंगुलर ब्रैकेट या लेस देन ग्रेटर देन का साइन कह लो, अगेन फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, देन परसेंट साइन, प्लस, माइनस, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे साइन हैं, ETC, अभी ऐसे बहुत सारे सिंबल्स होंगे। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि अल्फ़ाबेट, सबसे पहला कैटेगरी क्या है जी, अल्फ़ाबेट्स, ये यूज करते हैं A से Z तक। दूसरा कैटेगरी क्या यूज करते हैं, डिजिट्स, 0 से 9। और तीसरा क्या यूज कर रहे हैं, स्पेशल सिंबल्स। स्पेशल सिंबल्स क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि है तो सारे सिंबल्स ही, ये सब भी तो सिंबल ही है। आप बचपन से पढ़ते आओ कि ऐसा सिंबल को A कहते हैं, कैपिटल A, और ऐसे सिंबल को स्मॉल a। इस सिंबल को 0 कहते हैं, इसको 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, तो सब तो सिंबल ही है, बट दीज आर स्पेशल सिंबल्स। तो A से Z अल्फ़ाबेट हो गए, 0 से 9 डिजिट यूज़ कर लिया, इस तरह के बहुत सारे स्पेशल सिंबल्स यूज़ कर लिए। अब कोई कहेगा कि नहीं मैसेज में तो इतने ही लिखते हैं, बट
आप थोड़ा सा ध्यान से सोचो, तो जब आप मैसेज लिखते हैं या पासवर्ड रखते हो जैसे मोबाइल में, तो आप कैपिटल ए रखते हो तो स्मॉल ए भी लिख सकते हो। मैसेज में कैपिटल ए अलग सिंबल है और स्मॉल ए अलग लिखा जाता है। पासवर्ड में अगर आप इसको रखे और ये लिख देंगे तो ओपन नहीं होगा। अगर सपोज आपने पासवर्ड रख दिया कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, और अगर कोई ओपन करते समय स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए 3 बार लिख देगा, तो क्या पासवर्ड सेम है? नहीं, क्योंकि आपने रखा था 3 बार कैपिटल ए और पासवर्ड ओपन करते समय आप लिख रहे हो 3 बार स्मॉल ए, तो ओपन नहीं होगा, पासवर्ड मिसमैच। मतलब कंप्यूटर दोनों को अलग समझता है। इवन आप भी अलग समझते हो कि कैपिटल ए का प्रेजेंटेशन इस तरह से होता है, स्मॉल ए का प्रेजेंटेशन इस तरह से होता है। तो मतलब आपके पास अल्फ़ाबेट कितने तरह के हो गए? 26 तो ये है, लेकिन 26 और हो जाएगा स्मॉल ए से स्मॉल जेड। मतलब आप कैपिटल ए भी टाइप करते हैं मैसेज में और स्मॉल ए भी टाइप करते हैं, कैपिटल बी भी टाइप करते हो तो स्मॉल बी भी टाइप कर सकते हो। मतलब 26 अल्फ़ाबेट कैप अपर केस में और 26 अल्फ़ाबेट लोअर केस में। तो इसको कहते हैं क्या है? बड़ा ABCD को आप कहते हैं अपर केस अल्फ़ाबेट और छोटे ABCD को आप कहते हैं लोअर केस अल्फ़ाबेट। तो 26 ये हो गया, 26 ये हो गया, टोटल 52 हो गया। 10 हो गया डिजिट स्पेशल सिंबल्स। अब कोई कहेगा बस इतना ही तो यूज़ करते हैं, इसके अलावा इमोजी को नहीं कहेंगे, दैट इज़ नॉट अ टेक्स्ट, हम सिर्फ टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। तो जैसे हमने अभी एक सेंटेंस लिखा था, टुडे इज 9th October 2021 फुल स्टॉप। अब इसमें देखो क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। अल्फ़ाबेट यूज़ किया हुआ है, हाँ TODA क्या अल्फ़ाबेट्स में है। 9, 10, 20, 21 ये क्या है? डिजिट्स हैं। सिंबल में क्या है? स्लैश यूज़ किया हुआ है, होता है ना बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश, स्लैश यूज़ किया। इवन फुल स्टॉप भी है, स्पेशल सिंबल में आ गया। तो कहेंगे हाँ मैसेज तो पूरा हो गया। क्या क्या यूज़ किया इसमें? अल्फ़ाबेट यूज़ किया हुआ है, डिजिट्स भी यूज़ किया हुआ है, सिंबल भी यूज़ किया हुआ है, ये स्लैश वाला फुल स्टॉप वाला सिंबल्स हो गया। लेकिन नहीं, आप सिर्फ इतने 3 चीज़ों से आप नहीं बना सकते हैं किसी भी सेंटेंस को, किसी भी एसे को, किसी भी प्रोग्रामिंग को। तो बीच में आप देखना कि हम जो इसे लिखा हुआ है यहाँ पर, ग्रुप ऑफ वैलिड सिंबल्स इज कॉल्ड कैरेक्टर सेट। तो ध्यान से देखो कि बीच बीच में हमने स्पेस भी यूज किया और स्पेस भी एक कैरेक्टर है। सपोज आप लैपटॉप में पासवर्ड रखते हैं A स्पेस B स्पेस C स्पेस D, तो जब ओपन करेंगे यहाँ बीच बीच में आपने स्पेस दिया था, तो 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर का पासवर्ड है आपका। अब कोई ओपन करते समय सिर्फ ABCD लिख देगा तो पासवर्ड ओपन नहीं होगा, क्योंकि बीच बीच में आपने स्पेस भी दिया हुआ है, तो आपको स्पेस प्रेस करना पड़ेगा ओपन करते समय। मीन्स जब आप ओपन करेंगे उस समय भी आपको A फिर स्पेस B स्पेस C स्पेस D लिखना होगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7, अगर 7 कैरेक्टर आपने पासवर्ड रखा है तो 7 कैरेक्टर मीन्स स्पेस को भी काउंट करना होगा, स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है। और बिना स्पेस के यूज किए आप सेंटेंस कैसे लिख सकते हो? अगर हम यहाँ से स्पेस को हटा दें तो ये कैसा रहेगा? पूरा मिक्स हो जाएगा, आप पढ़ ही नहीं पाओगे कि ग्रुप ऑफ वैलिड सिंबल इज कॉल्ड कैरेक्टर सेट। बुक में से देखो हर वर्ड के बाद स्पेस है, आप स्पेस हटा के देखो पूरा कैसे होगा। ऐसे लिखने के लिए कहेंगे, लेटर लिखने के लिए कहेंगे, आप बिना स्पेस का कैसे लिख सकते हो? तो एक हम लोग 4th कैटेगरी यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड वाइट स्पेसेस। अब वाइट स्पेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया क्या रह जाता है? वाइट स्पेस। मतलब नॉन प्रिंटिंग, यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है। जैसे ए लिखते हैं तो ए प्रिंट हो गया, बी लिखेंगे कीबोर्ड से प्रेस करेंगे बी प्रिंट होगा, सी लिखेंगे सी प्रिंट होगा, 1 प्रेस करेंगे 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट जो भी बटन प्रेस करोगे यहाँ से ए से जेड, ए से जेड, 0 से 9, ये सब सिंबल तो स्क्रीन पे दिखेगा प्रिंटेड। लेकिन यहाँ पर स्पेस तो प्रिंटेड नहीं दिख रहा है, वो तो खाली जगह है, तो उसको हम लोग वाइट स्पेस में गिनते हैं। तो एक क्या यूज कर रहे हैं हम? ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस को हम कहते हैं वाइट स्पेस के कैटेगरी में। लेकिन क्या सिर्फ यही एक ऑप्शन था हमारे पास कि वर्ड को पढ़ने लायक, रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम उसको स्पेस स्पेस दे के लिखते हैं? ग्रुप लिखे फिर स्पेस दिए, ऑफ लिखे फिर स्पेस दिए, वैलिड लिखे फिर स्पेस दिए, तो समझ में आ रहा है अच्छा ये ग्रुप ऑफ वैलिड सिंबल्स पढ़ पाए। तो क्या सिर्फ स्पेस? तो बोले नहीं, आप एक और बटन क्या यूज़ कर सकते हैं कीबोर्ड से? टैब। तो टैब क्या करता है? जैसे अभी यहाँ पर सिंगल स्पेस है, अगर आप लिखते हैं जैसे ए स्पेस देते हो तो सिंगल स्पेस, बी फिर स्पेस देते हैं सिंगल स्पेस, सी फिर स्पेस तो सिंगल स्पेस। लेकिन अगर आप ए और टैब करेंगे तो कितना स्पेस? 1 2 3 4 5 6, ये चला जाएगा बी। हालांकि इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं टैब पॉइंट कि 4 रखना है या 6 रखना है। तो सपोज 6 रखे हैं तो ए टैब बाय डिफ़ॉल्ट 6 ले लिया, बी फिर 1 2 3 4 5
6 देन सी, मतलब आप जितना बार टैब प्रेस करेंगे तो कितना स्पेस छोड़ देगा वो 6 तो दूर में दिखेगा ए, देन बी, देन सी, देन डी, दूर दूर में। और यहाँ पर सिंगल स्पेस था तो वो नज़दीक नज़दीक में था। मतलब आपको पढ़ना है तो आप दूर दूर में लिखेंगे तो यही कैसा दिखेगा, ग्रुप ऑफ वैलिड, दूर दूर में दिखेगा। लेकिन पढ़ तो पाएंगे, तो अगर ब्लैंक स्पेस यूज करना है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप टैब यूज कर लो। लेकिन क्या होगा, स्पेस ज़्यादा होगा बीच में, तो जो सेंटेंस छोटा दिखना था वो बड़ा दिखेगा या ज़्यादा पेपर का ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि अगर ब्लैंक स्पेस नहीं है हमारे पास, बोल दिया इसको यूज़ नहीं करना है, तो टैब से पढ़ लेंगे हम। तो जैसे दिस इज अ बुक था तो ऐसे दिख रहा था ना, दिस इज अ बुक, आराम से पढ़ रहे थे। अब क्या हो जाएगा, दिस यहाँ लिखेगा, इज यहाँ लिखेगा, अ यहाँ लिखेगा, बुक यहाँ लिखेगा, तो बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस रहेगा। बोला फिर तीसरा ऑप्शन क्या है, अगर दोनों यूज़ नहीं करें, ना ही हम ब्लैंक स्पेस यूज़ करेंगे ना टैब यूज़ करेंगे, तो हमारे पास ऑप्शन है क्या, इंटर बटन, जो कि तुम लोग यूज़ करते हो। अब इंटर कर देंगे क्या, तो दिस लिखेंगे और इंटर कर देंगे, लाइन चेंज हो जाएगा, इज, फिर इज इंटर कर देंगे तो नीचे आ जाएगा अ लिखोगे, फिर इंटर कर दोगे तो बुक। तो पढ़ तो इससे भी पाओगे, दिस इज अ बुक, लेकिन क्या होगा, 4 लाइन लिखना पड़ेगा। तो पॉसिबिलिटीज़ है, ये भी क्या होगा, इंटर प्रेस किए हैं तो यहाँ कुछ प्रिंट नहीं हुआ, तो ये भी क्या है, नॉन प्रिंटिंग है। टैब भी क्या था, खाली खाली छोड़ रहा था, नॉन प्रिंटिंग है। स्पेस भी नॉन प्रिंटिंग है। तो जो भी नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर है उनको हम वाइट स्पेस में काउंट करते हैं। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, या तो हम ब्लैंक स्पेस यूज कर लें इस तरीके से, या हम टैब यूज कर लें, या फिर हम एंटर को यूज कर लें। तो हमारे पास ये 4 कैरेक्टर सेट्स होते हैं जी। अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, डिजिट का यूज़ करते हैं, सिंबल यूज़ करते हैं, और ब्लैंक स्पेस। जनरली ज़्यादा लोग तो ब्लैंक स्पेस को ही यूज करते हैं। हाँ, जब सेंटेंस चेंज करना हो, पैराग्राफ चेंज करना हो, लाइन चेंज करना हो, तब एंटर का यूज़ करते हैं, और ज़्यादा गैप रखना हो तो इन टैब का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन यूज़ करते हैं, बिना स्पेस का यूज़ किए हम लोग सेंटेंस नहीं लिख सकते। तो अब समझ में आ गया कि जब मैसेज लिखते हैं तो देखो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, दिस इज अ बुक, इट्स प्राइस इज 25 रुपीज़। अब इसमें देखो क्या क्या है, अल्फ़ाबेट्स हैं, डिजिट्स भी है, सिंबल भी है, यहाँ भी सिंबल है, कॉमा भी एक सिंबल है। अब इसके बाद क्या हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया, डिजिट हो गया, सिंबल हो गया। अब क्या है बीच में, ब्लैंक स्पेस, देखो स्पेस भी है। तो ये सब यूज़ करके फिर एंटर कर दोगे, लाइन चेंज हो जाएगा, तो ये भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सबों को मिला करके हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर सेट्स। तो आई थिंक ये छोटा सा टॉपिक समझ में आ गया होगा, व्हाट इज़ कैरेक्टर सेट। सिंपली क्या बोल रहे हैं, वैलिड ग्रुप ऑफ वैलिड सिंबल्स, मतलब जितने भी यहाँ पर हैं वो सारे वैलिड सिंबल्स हैं, सबको तुम पहचानते हो, सबका नाम जानते हो, इसी को कैरेक्टर सेट कहते हैं। इसमें 4 भाग में बांट दिए, अल्फ़ाबेट होता है, डिजिट होता है, स्पेशल सिंबल होता है, और वाइट स्पेस होता है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बाद दूसरा। तो जैसे हम लोग बोले ना, इंग्लिश सीखना है तो सिर्फ आपको ए से जेड आना चाहिए। अगर हिंदी है तो क से ज्ञ तक आना चाहिए, इसके बाद उसके वॉवेल्स जो हैं अ से लेके री तक वो आना चाहिए। वैसे ही अगर हमको C++ का प्रोग्रामिंग करना है तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम क्या क्या चीज़ लिख सकते हैं। तो हम लोग ए से जेड लिख सकते हैं, ये ए से जेड लिख सकते हैं, 0 से 9 लिख सकते हैं, सिंबल यूज़ कर सकते हैं, और ये सब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज टोकेन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इसके बिना कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीख सकते हो, इम्पॉसिबल है। अगर तुमको टोकेन्स नहीं पता है, तुम दुनिया का कोई लैंग्वेज नहीं सीख सकते हो। किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले उसके टोकेन्स के बारे में जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले टोकेन्स होता क्या है। सपोज हम तुमसे पूछे, अगर फिजिक्स का थोड़ा सा नॉलेज होगा एटम्स के बारे में, तो एटम्स क्या बोलते हैं हम लोग, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। वर्ल्ड में जितने भी ऑब्जेक्ट तुम देखते हो, सपोज दिस इज़ ए मार्कर। अब ये मार्कर प्लास्टिक मटेरियल से बना है, और भी बहुत सारे लिक्विड इंक भरा हुआ है, इसमें कलर यूज़ हुआ है, कहीं पर देख रहे हो रेड है, ब्लैक है, वाइट है, तो बहुत सारे मटेरियल्स से मिलकर के बना है। बट हम क्या कहेंगे, कंप्लीटली कहीं ना कहीं ये बना किससे, एटम्स से है। तो दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट, मोबाइल फ़ोन हो, दिस इज़ माइक हो, इवन ह्यूमन बॉडी हो, ये टी शर्ट है, कुछ भी, ये सब किससे बना हुआ है, एटम्स से बना हुआ है। मतलब इतना छोटा होता है ये, जिसको आप फिर से फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉट अ स्मॉलर, हम लोग कहते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का सबसे छोटा हिस्सा, सबसे पार्टिकल को हम लोग एटम्स बोलते हैं। तो बोलेंगे ना कि ये ऑब्जेक्ट पूरा एटम्स से बना है। अब इसके ढक्कन को अगर हम अलग कर दें, तो कुछ एटम्स इस ढक्कन में भी है, कुछ एटम्स इस मार्कर में भी है। अब ऐसा नहीं ना कि पूरा मिला दिए तभी एटम्स बना, क्योंकि इसमें एटम्स हर जगह है। एवरी, यहाँ पर कलर जितना दिख रहा है, ब्लैक, वाइट, येलो, हर जगह थोड़ा बहुत दिख रहा है, तो ये सब पेंट भी यूज़ हुआ है। तो अगर इसको आप अलग कर रहे हैं तब भी इसमें एटम्स है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि सब मिला के एटम्स है,
क्या है इसमें एटम्स? इसमें हर एक छोटा छोटा पार्टिकल है ना, इसमें हजारों लाखों, मतलब इन गिन नहीं सकते इतने पार्टिकल्स छोटे छोटे हैं। तो सब क्या है इसमें एटम्स हैं। अभी अलग कर दिए, इसमें बहुत सारे एटम्स आ गए, इसमें भी बहुत सारे एटम्स हैं। इवन अगर हम इसको हाथ में ऐसे, अभी इंक को लिख दिए, इंक मेरे हाथ में लग गया थोड़ा सा, इसमें भी बहुत सारे एटम्स आ गए। तो क्या बोलेंगे कि सब मिला के एटम्स नहीं हुआ, ये सब अलग अलग अपने आप में छोटे छोटे जितने पार्टिकल्स हैं सब एटम्स हैं। जैसे बिल्डिंग बना, इस बिल्डिंग में सीमेंट यूज़ हुआ है, इसमें बालू यूज़ हुआ है, सेंट्स यूज हुआ है। तो हम पूछेंगे इसमें मटेरियल कहाँ है, तो एटम मतलब इसमें मटेरियल एवरीवेयर, हर जगह तो मटेरियल है, कुछ ना, पेंट है, सीमेंट है, इस तरह से। तो वैसे ही हम बोलेंगे, जैसे एटम बोल रहे हो ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो पूरा का पूरा एटम से ही बना है और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स होंगे। वैसे ही जब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, देखो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, बट ये अभी प्रोग्रामिंग तक पहुंचने के लिए हमको बहुत सारे क्लासेस लगेंगे, मतलब अभी कम से कम 7-8 क्लास लगेगा, तब हम लोग जाके कोडिंग तक पहुंचेंगे। अभी कोडिंग पढ़ाने से तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा। तो सपोज अभी इसको डरना नहीं है देख के, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। हैज़ इंक्लूड जब लिखते हैं iostream.h, हैज़ इंक्लूड conio.h, then void main, and then int x equal to 5। क्लियर स्क्रीन भी हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, एंड सी आउट हेलो, सी आउट अध्ययन, सी आउट रांची, एंड सपोज ऐसे बंद कर दिए। अभी इसको समझना नहीं है, अब हम पूछ रहे हैं कि ये जो कंप्यूटर प्रोग्राम है, ये C++ में लिखा हुआ है अभी, तो इसमें टोकेन्स कहाँ है? तो जैसे हम सवाल पूछे कि इस मार्कर में एटम्स कहाँ है, तो हम बोल दिए कि एटम्स तो हर जगह है, एटम्स से ही तो मिलकर बना है, हर छोटा छोटा पार्टिकल इसमें एटम्स है, हर जगह एटम्स भरा हुआ है। वैसे ही जब इसमें पूछेंगे, और एक चीज़ क्या बोलते हैं, एटम्स को फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते, उसको ब्रेक नहीं कर सकते, इतना छोटा पार्टिकल होता है, दिख ही नहीं रहा आँख से, इतना छोटा होता है, तो फर्दर टूटेगा नहीं वो। तो उसी तरह से पूछेंगे इस प्रोग्राम में टोकेन्स कहाँ है, तो बोलेंगे जैसे दुनिया का हर चीज़ बनता है एटम्स से है, वैसे ही दुनिया का कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, वो प्रोग्राम बनता किससे है? टोकेन्स से है। तो पूछेंगे इसमें टोकेन्स कहाँ कहाँ है, तो बोलेंगे कहाँ कहाँ नहीं, ये पूरा प्रोग्राम ही किससे बना है? टोकेन्स से बना है सब कुछ। इसमें हैश, ये भी एक टोकन है, ये कर्ली ब्रैकेट जो ओपन किए हैं ये भी एक टोकन है, क्लोज किए हैं ये भी एक टोकन है, यहाँ सेमी कॉलन है ये भी एक टोकन है, 5 ये भी एक टोकन है, इक्वल्स टू दिया हुआ है ये भी एक टोकन है, एक्स लिखा है ये भी टोकन है, इंट लिखा है ये भी टोकन है। मतलब हर एक छोटा छोटा चीज़, यहाँ इवन डॉट लगाए हैं, वो डॉट भी क्या है? टोकन्स है। तो जैसे समझ में आ गया होगा कि दुनिया का हर ऑब्जेक्ट छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, हर छोटा छोटा पार्टिकल एटम्स कहलाता है, वैसे ही प्रोग्राम का हर छोटा हिस्सा क्या कहलाता है? टोकेन्स कहलाता है। तो दुनिया का हर ऑब्जेक्ट बना है एटम्स से, उसी तरह से कंप्यूटर का हर प्रोग्राम किससे बनता है? टोकेन्स से बनता है। तो सब टोकेन्स है, यहाँ पर हमने कहा ना 1 2 3 4 5 टोकेन्स। अब बोलेंगे कि ये एक टोकेन्स था, ये 5 भी एक टोकन है, इक्वल टू भी एक टोकन है, एक्स भी एक टोकन है, इंट को हम टोकन कह रहे हैं, आई को क्यों नहीं? हम तो कह रहे हैं कि हर छोटे छोटे पार्ट्स को हम टोकन कह रहे हैं। तो बोले कि छोटा पार्ट तो इसका आई है, लेकिन हम कहेंगे अगर इसको डिकम्पोज कर दिए तो फिर जैसे आई एन टी लिखा हुआ है, अब आई को अलग कर देंगे, इन एन को अलग कर देंगे, टी को अलग कर देंगे, तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा इस प्रोग्रामिंग में। तो हम क्या कहते हैं एटम्स का जैसे डेफिनेशन कि जिसको फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, तो वैसे यहाँ पर भी है कि इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, ये इंट को ही हम एक टोकन काउंट करेंगे, नहीं तो क्या होगा? ये मीनिंगलेस हो जाएगा। तो आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं, इसको इंट को एक रखना होगा। तो ये एक टोकन है, इंट एक टोकन है, एक्स एक टोकन है, इक्वल टू एक टोकन है, 5 एक टोकन है। तो यहाँ पर टोटल कितने टोकन्स हो गए? 5। इंट इज अ टोकन, एक्स इज अ टोकन, इक्वल टू टोकन, 5 टोकन, सेमीकोलन टोकन। अब ये इंट क्या है इसको बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। इंक्लूड क्या है, वॉइड क्या है, मेन क्या है, ब्रैकेट क्यों है, हैश क्यों लगा दिए, सी आउट के साथ ये साइन क्यों लगा हुआ है, यहाँ डबल कोट क्यों लगा है, सेमीकोलन क्यों लगाते हैं, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। एक एक चीज कि क्यों लिखा हुआ है, कोई भी चीज सेमीकोलन नहीं लगाते तो क्या होता, लगा दिए तो क्या हुआ, हैश क्यों लगा दिए, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग। हाँ, तो हम बात कर रहे थे टोकन्स का, तो क्या बोलेंगे जी हम कि इसमें जितने भी छोटे छोटे चीज लिखे हुए हैं, हर छोटा छोटा चीज क्या लिखा हुआ है? टोकन्स। तो क्या बोलेंगे सब मिला के टोकन्स है? बोलेंगे नहीं, यहाँ सब मिला के एटम नहीं होता है, सब छोटा छोटा पार्टिकल अपने आप में एटम है। वैसे ही बोलेंगे सब मिला के टोकन नहीं है, पूरा प्रोग्राम छोटे छोटे टोकन से बनता है। तो ये भी एक टोकन से,
ये भी एक टोकन से, ये भी एक टोकन से, ये भी एक टोकन से, ये भी एक टोकन से, इस तरीके से। तो हम क्या बोलेंगे, सब इंडिविजुअली टोकन है, ये भी टोकन, ये भी टोकन, यहाँ पर भी, यहाँ पर दूसरा टोकन, तीसरा टोकन, चौथा टोकन, ये पांचवा टोकन। तो हम क्या बोलेंगे, स्मॉलेस्ट, जैसे एटम्स का डेफिनेशन आप बोलते हैं स्मॉलेस्ट, सब मिला के नहीं, इंडिविजुअली, सब अलग अलग अपने आप में टोकन है। तो क्या बोलेंगे, स्मॉलेस्ट एंड इंडिविजुअल, मतलब अलग अलग, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअली, smallest individual unit of a program is called token। हर छोटे छोटे इंडिविजुअल यूनिट को हम क्या कह रहे हैं, अब किसका, हम तो फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे ना कि हम बोलेंगे कि सेब भी एटम से बना है, एप्पल जो है, अब बोलेंगे ऑरेंज है तो वो भी एटम से ही बना है। तो हम फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे, हम लोग प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में देखेंगे कि जो प्रोग्राम है वो बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से मिलके बना है, और वो हर यूनिट क्या कहलाता है, अलग अलग टोकन से, इंडिविजुअली सब टोकन से। अब बोलेगा ठीक है, हम लोग काउंट तो नहीं कर सकते हैं इसमें एटम्स कितना है, बट मटेरियल काउंट कर रहे थे ना कि इसमें कितना एटम्स है, तो पता तो है नहीं, करोड़ों होंगे, लेकिन मटेरियल काउंट कर रहे थे अभी हम कि प्लास्टिक है, इसमें इंक यूज़ हुआ है लिक्विड में, कुछ कलर यूज हुआ है, पेंट यूज़ हुआ है, इस तरीके से। तो वैसे ही हम लोग मटेरियल काउंट कर सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर टोकन को कुछ कैटेगरी में बांट दिया गया। जैसे अगर पूछा गया टाइप्स ऑफ टोकन्स कि कितने तरह के टोकन्स, टोटल टोकन कितना है नहीं, कितने तरह का हम पूछ रहे हैं, टाइप्स ऑफ टोकन्स। पहला है कीवर्ड, दूसरा है आइडेंटिफायर्स, तीसरा है लिटरल्स, जिसको हम लोग कांस्टेंट भी कहते हैं, चौथा है ऑपरेटर्स, और पांचवा है सेपरेटर्स, जिसको हम लोग पंक्चुएटर के नाम से भी जानते हैं, पंक्चुएटर्स। तो ये टोटल 5 कैटेगरी में बांट दिया गया टोकन्स को, कि बहुत सारे छोटे छोटे टोकन्स तो हैं लेकिन उनको 5 भाग में बांट दिया गया। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस प्रोग्राम में कीवर्ड्स कहाँ कहाँ हैं, क्योंकि हर भाग, हर एक चीज़ तो इसमें टोकन्स है, तो कौन कौन सा चीज़ इसमें कीवर्ड में चला जाएगा, कौन कौन सा पार्ट इसमें आइडेंटिफायर होगा, कौन सा इसमें लिटरल्स होगा, कौन सा इसमें ऑपरेटर होगा, कौन कौन सा इसमें सेपरेटर और या पंक्चुएटर्स होगा। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कीवर्ड। व्हाट इज कीवर्ड? कीवर्ड, पहला देखो यहाँ पर क्या एक वर्ड लिखा है, इंक्लूड लिखा हुआ है। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, तो शामिल करना मतलब उसको किसी मिला लेना। तो इसका सिमिलर वर्ड अगर इंग्लिश में देखें तो इंक्लूड का दूसरा वर्ड क्या हो सकता है, ऐड कर लेना, इंक्लूड कर लेना या ऐड कर लेना। जैसे बोलते हैं ना कि ग्रुप में इंक्लूड कर रहे हैं उसको, मतलब ग्रुप में ऐड कर रहे हैं, सिमिलर वर्ड है। तो क्या मीनिंग तो सेम है, इंक्लूड कर लेना या ऐड कर लेना, है ना, शामिल कर लेना एक ही बात है। तो बोला कि यहाँ पर क्या, जैसे हम लोग लिखते हैं ना, दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। अगर हम सिमिलर वर्ड में लिखें तो दिस की जगह इट भी लिख देते हैं, इट इज़ अ बुक। तो बोलते हैं हाँ मतलब तो सेम ही है, यह एक किताब है, यह एक किताब है। दिस इज अ बुक बोलो या इट इज़ अ बुक बोलो, मीनिंग सेम है, यह एक किताब है। तो बोला हाँ दिस की जगह इट, एक ही बात तो है। बात बोलते हैं ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय। सेम कोई कह देता है ही इज़ अ नाइस बॉय, है ना। तो मतलब मीनिंग सेम है इस तरीके का। तो यहाँ पर इंक्लूड के जगह अगर हम काट करके ऐड लिख दें तो काम चलना चाहिए। जैसे यहाँ पर दिस के जगह इट लिखने से काम चलता है, फिर यहाँ पर भी इंक्लूड के जगह काट के ऐड लिख देंगे तो काम चलना चाहिए। तो जनरली लोग बोलते हैं इंग्लिश में जब चलता है तो इंग्लिश लैंग्वेज में चलता है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी चलना चाहिए, सी, सी प्लस प्लस, जावा में। फिर यहाँ पर एक वॉइड है, वॉइड का मतलब होता है खाली, नल, नथिंग। तो एम्प्टी का मतलब भी तो होता है खाली। तो क्या हम यहाँ पर वॉइड को काट दें और इसके जगह एम्प्टी लिख दें तो काम चलना चाहिए? तो हम बोलेंगे नहीं चलेगा। क्यों ऐसा नहीं? हाँ, ये हमारे कहने से नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बनाया गया है रूल। और ये रूल कौन बनाया है?
जो सी प्लस प्लस को डेवलप किया है। सी प्लस प्लस को जो बनाने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे अभी सी प्लस प्लस का फीचर्स, उप्स का फीचर्स भी हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे। जार्ने स्ट्रॉस्ट्रप जो है, इन्होंने क्या कहा कि नहीं, आपको वही लिखना होगा। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, ऐड का मतलब शामिल करना, लेकिन आप वर्ड का मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते हो। आपको इंक्लूड की जगह इंक्लूड ही लिखना होगा। फिर बोले कि नहीं, वॉइड का मतलब तो होता है खाली, नथिंग, नल, और एम्प्टी का मतलब भी होता है सेम। तो हम लोग सोचेंगे लिख देंगे तो काम चलेगा, बट ये नहीं होगा, क्योंकि वो कहे थे कि नहीं, आपको वॉइड की जगह वॉइड ही लिखना होगा। आप उसके मीनिंग को बदल नहीं सकते, उस वर्ड की जगह वही वर्ड यूज़ होगा। फिर यहाँ पर इंट है, इंट के जगह मतलब इंटीजर होता है इंट का मीनिंग, तो सोच रहे हैं कि इंटीजर ही लिख देते हैं ना, काम चलना चाहिए, बट नहीं चलेगा। मतलब क्या है कि कुछ वर्ड्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं, किए गए, और ये उन्होंने किया था जिन्होंने सी प्लस प्लस को बनाया। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको उसी के जगह वही वर्ड लिखना होगा, दूसरा वर्ड नहीं लिख सकते। तो ये रीज़न क्यों है कि वही वर्ड काम करेगा, ये हम लोग थोड़ा डिटेल में जब पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे बाद में, क्योंकि अभी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, अभी शायद उतना अच्छा समझ नहीं आएगा कि फंक्शन क्या होता है। एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन, ये CLR SCR लिख देने से। अच्छा, एक चीज़ इसको भी देख लो कि CLR लिखा है मतलब क्लियर, और SCR मतलब स्क्रीन, तो क्या हम उसके जगह क्लियर स्क्रीन लिख देंगे तो काम चलेगा? इरेज स्क्रीन लिख देंगे तो काम चलेगा? तो नहीं करेगा जी। क्लियर स्क्रीन या इरेज स्क्रीन, तुमको CLR SCR ही लिखना होगा। ऐसा कौन कहा? जार्ने स्ट्रॉस्ट्रप। बी साइलेंट है, बी हम पढ़ नहीं रहे हैं, जार्ने स्ट्रॉस्ट्रप। तो क्या किया उन्होंने कि कुछ वर्ड, हम लोग इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, फंक्शन चैप्टर जब पढ़ेंगे तो हम कि क्लियर स्क्रीन लिखने से ही क्यों काम होता है, उसके जगह क्लियर स्क्रीन, इरेज स्क्रीन, क्लीन ऑल स्क्रीन लिखने से क्यों नहीं चलेगा। तो पहले हम लोग ये समझ में आ गया कि नहीं, इंक्लूड के जगह ऐड नहीं लिख सकते हैं। ये बनाने वाला बोल के गया है कि इंक्लूड के जगह इंक्लूड ही लिखो, वॉइड के जगह वॉइड लिखो। तो ऐसे कुछ वर्ड फिक्स कर दिए गए। तो जब सी प्रोग्रामिंग था पहले सेमेस्टर में तुम लोगों का, उस समय ऐसा ऐसा बहुत सारा वर्ड को फिक्स किया गया कि वहीं पे उसके जगह पे वही लिखना है। और ऐसे टोटल कितने वर्ड्स थे? 32। लेकिन सी प्लस प्लस में जितना सी में था 32 उसको रखा गया, उसके अलावा कुछ और वर्ड्स को जोड़ दिया गया और टोटल 60 कर दिया गया। तो पहले हम क्या बोलेंगे कि ये स्पेशल वर्ड है ना, नॉर्मल वर्ड नहीं है, स्पेशल वर्ड है। वो रख के गए कि ये स्पेशल वर्ड है, उसके जगह वही लिखना, तुम बदल नहीं देना उसका नाम। तो क्या बोलेंगे पहले, कीवर्ड का अगर डेफिनेशन लिखना होगा तो इट इज अ स्पेशल वर्ड, ये एक स्पेशल वर्ड है। अच्छा, इसका नाम कौन रख रहा है कि यहाँ इंक्लूड ही लिखना है, वॉइड? ये हम नहीं डिसाइड कर रहे हैं, या तुम डिसाइड नहीं कर रहे हो, ये कौन डिसाइड कर रहा है? जो सी प्लस प्लस को बनाया है। तो हम क्या कहेंगे? यूजर, मतलब हम लोग जो यूजर है, हम लोग नहीं डिफाइन कर रहे हैं उस वर्ड का मीनिंग। उस वर्ड का मीनिंग पहले से डिफाइन है और हम लोग बदल नहीं सकते हैं। तो क्या लिखेंगे कि एक स्पेशल वर्ड है। और क्या लिख सकते हैं कि इट इज अ प्री डिफाइंड वर्ड। प्री डिफाइंड वर्ड का मतलब क्या है जी? इसका मीनिंग प्री डिफाइंड है, पहले से डिफाइंड है इस वर्ड का। इट इज अ प्री डिफाइंड वर्ड, पहले से डिफाइंड वर्ड है। हम लोग इसके मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं, उसके जगह पे वही लिखना होगा। इट्स मीनिंग इज प्री डिफाइंड, इट्स मीनिंग इज प्री डिफाइंड, और हम लोग नहीं बदल सकते हैं। वी कैन नॉट चेंज इट्स मीनिंग, हम लोग इसके मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो क्या क्या समझ में आया कि एक स्पेशल वर्ड है, प्री डिफाइंड है, पहले से, प्री मतलब पहले होता है, पोस्ट मतलब बाद, तो प्री डिफाइंड वर्ड है, पहले से डिफाइंड वर्ड। फिर बोला इट्स मीनिंग इज प्री डिफाइंड, इसका मीनिंग भी पहले से डिफाइन है, वर्ड को जब पहले से रखा है तो मीनिंग भी डिफाइन करके रखा। एंड वी कैन नॉट चेंज इट्स मीनिंग, हम लोग इसके मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं। इसी तरह के स्पेशल वर्ड को ही क्या कहा जाता है? की वर्ड कहा जाता है। समझ में आ गया होगा कि स्पेशल वर्ड्स हैं, टोटल बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। सी प्लस प्लस में 60 है, सी में 32 था। तो ऐसे वर्ड्स जिसका मीनिंग पहले से डिफाइंड है, स्पेशल है, हम लोग बदल नहीं सकते हैं, दैट इज कॉल्ड की वर्ड्स। अब इसका मीनिंग बुक्ड है, उसका हम लोग इस्तेमाल दूसरे चीज़ों के लिए नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिजर्व वर्ड, इसको रिजर्व वर्ड भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि क्या लिखना है, इंक्लूड के जगह इंक्लूड ही लिखना है, दूसरा चीज़ नहीं लिख सकते। वॉइड के जगह वॉइड ही लिखना है,
void के जगह दूसरा नहीं लिख सकते हैं, int के जगह int ही लिखना है, दूसरा नहीं लिख सकते, float के जगह float लिखना है, char के जगह char लिखना है, लॉन्ग के जगह लॉन्ग होगा, डबल के जगह डबल ही लिखना है, दूसरा नहीं लिख सकते, इफ़ के जगह इफ़ ही होगा, एल्स के जगह एल्स होगा, फॉर के जगह यही लिखना होगा, डू के जगह यही लिखना होगा, वाइल के जगह यही लिखना होगा, ब्रेक के जगह ब्रेक ही लिखना होगा, कंटिन्यू के जगह कंटिन्यू लिखना होगा, रिटर्न के जगह रिटर्न लिखना होगा, ETC कर दे रहे हैं अभी हम। टोटल ऐसे कितने हैं? 60 हैं, टोटल 60। ओह सॉरी, आप लोगों को स्क्रीन में पूरा विजिबल नहीं है, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। यहाँ तक दिख रहा है। तो लॉन्ग है, डबल है, इफ है। उसके बाद हम लोगों ने क्या कहा, कुछ और एग्जाम्पल था, जैसे इस तरफ लिखते हैं, इफ के बाद एल्स है, लूप में हम लोग यूज करेंगे आगे, फॉर है, डू है, वाइल है, ब्रेक है, कंटिन्यू है, स्विच है, ETC कर दे रहा हूं अभी। और हमने कहा कि टोटल ऐसे कितने होंगे? 60 होंगे, जो कि C में कितने थे? 32। तो और ऐड कर दिया गया 28, अप्रॉक्स 60s है अभी C++ में। तो ये सब जो स्पेशल वर्ड हैं, इनको वर्ड को बनाया गया, बनाने वाले ने, C++ को बनाने वाले ने वर्ड को बना दिया, बोला कि इसका ये जो वर्ड्स हैं इनके जगह में ही लिखना होगा, उनके जगह दूसरा वर्ड आप चेंज नहीं कर देना। तो इसीलिए इनको क्या कहा गया? रिजर्व वर्ड्स हैं। और एक चीज़ और याद रखना कि हमेशा लोअर केस अल्फ़ाबेट में लिखे जाते हैं, मतलब छोटे ABCD में, कहीं पर भी कैपिटल नहीं लिख देना है। देखो इंक्लूड स्मॉल में है, वॉइड स्मॉल में, इंट में, फ्लोट, कैर, लॉन्ग, डबल, इफ, कहीं पर भी कैपिटल लेटर में नहीं होगा। मीन्स कि याद रखना है, ऑलवेज रिटन इन लोअर केस अल्फ़ाबेट। लोअर केस अल्फ़ाबेट मतलब स्मॉल ABCD है ना, लोअर केस अल्फ़ाबेट। तो देखो अब क्या क्या था, हम लोग कीवर्ड्स किसको कह रहे हैं? ऐसा स्पेशल वर्ड जिसका मीनिंग प्री डिफाइंड है, मीनिंग इज प्री डिफाइंड एंड वी कैन नॉट चेंज इट्स मीनिंग। हम लोग उसका मीनिंग बदल के दूसरा वर्ड नहीं रख सकते हैं। इसको रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं, क्योंकि वो रिजर्व है, उसके जगह वही लिखेंगे। और ऑलवेज लोअर केस मतलब छोटे ABCD में लिखा जाता है, कभी भी बड़ा ABCD यूज नहीं करना है। एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है, इंक्लूड है, वॉइड है, इंट है, फ्लोट, कैर, लॉन्ग, इस तरह के बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। टोटल 60 वर्ड्स को रखा गया। तो इस प्रोग्राम में देखो हम लोग टोकेन्स पढ़ रहे हैं कि प्रोग्राम पूरा टोकन से बनता है, टोकन छोटा यूनिट है। तो देखो इस प्रोग्राम में टोकन्स मतलब कीवर्ड्स कहाँ है? तो इंक्लूड एक कीवर्ड हो गया, ये भी इंक्लूड है, वही है, तो एक कीवर्ड है, वॉइड भी एक कीवर्ड है, इंट भी एक कीवर्ड है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे प्रोग्राम में कि बहुत जगह कीवर्ड यूज हुआ है। अभी और भी टोकन्स बाकी है। हम लोग सेकेंड टोकन्स क्या लिखा था हमने? आइडेंटिफायर। तो एक चीज़ समझ में आ रहा है यहाँ पर कि प्रोग्राम जो है ना छोटे छोटे यूनिट से बना है और उसमें कीवर्ड्स होते हैं। दूसरा हम लिखे थे आइडेंटिफायर, तीसरा हमने लिखा था लिटरल्स। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियोज़ थोड़ा लेंथ बड़ा हो गया है। तो हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे टोकन्स का दूसरा कैटेगरी, क्योंकि हम लोग टोकन्स का अभी सिर्फ एक पार्ट डिस्कस किए, फर्स्ट टोकन कीवर्ड। अब नेक्स्ट जो है आइडेंटिफायर, उसको हम डिस्कस करेंगे सेकेंड वीडियोज़ में। ठीक है, एक बार फिर से रिमाइंड करा देते हैं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा और तुरंत देख सकते हो, अपडेट रहोगे। और 19 अक्टूबर को आप ज़रूर, अगर पॉसिबल है तो ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर लेना, अदरवाइज आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।